हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे जनरली मैसेज करके पूछते हैं कि आप एसएससी एग्ज़ाम में लेके बिगनर हैं और आप एसएससी से रिलेटेड उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आपको है नहीं और आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें ख्याल आता है, या फिर हमारे रिलेटिव्स में, हमारे कुछ दोस्तों में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ें पसंद आती हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, इसमें काफ़ी अच्छी खासी प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, उनके लिए हम अप्लाई करें। तो अगर आपने ये अपना माइंडसेट क्लियर किया हुआ है कि मुझे एसएससी के लिए तैयारी करनी है और क्या क्या मुझे करना चाहिए, काफ़ी सारे डाउट्स आपके दिमाग में हैं, कैसे हम स्टार्ट करें, अगर मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन सारे ही डाउट्स को एक कंसाइज वे में इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं इसमें कोई सब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, लेकिन इसमें हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि भाई एसएससी है क्या, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो वो सारे पैटर्न को मैं आपको एकदम फॉलो कराते हुए बताऊंगा कि इस तरीके से और इस वे में हम अपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, और जो भी हमारे वेज रहेंगे उनके लिए मैं आगे आने वाले अपने पार्ट्स में आपके सामने कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे मानता हूँ कि आपने अभी 1-2 महीने से या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर अभी आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया है और आप अभी चाहते हैं कि आप एसएससी के लिए तैयारी करें, मैं एसएससी सीजीएल को स्पेसिफिकली यहाँ पर एड्रेस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि एसएससी के बारे में थोड़ा सा जानना। एसएससी के पैटर्न किस तरीके से होते हैं। देयर आर 3 टायर्स मेनली, जिसमें पहले टायर में आपको 200 मार्क्स का एक पेपर आता है जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं, और इस प्रीलिम्स को बेस्ड मानते हुए ही मैं आपके साथ अपने इस पार्ट में डिस्कशन करूँगा। देखिए, 4 आपके पार्ट होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। अब हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कभी भी शुरुआत करते हैं तो बेसिकली हमारा मोटिव यही रहना चाहिए कि हम चारों सब्जेक्ट्स में ये देखें कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे आपको निकालना है। उसको आपको निकाल कर अपने एक चार्ट पर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो सबसे बेसिक काम होते हैं ये यूजुअली स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए आपके सामने आपको मिलने वाली हैं, किसका कितना वेटेज है, तो हम कैसे पता करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू टेक आउट द सिलेबस, यू हैव टू नोट इट डाउन ऑन अ चार्ट पेपर, और आपको उसे समझना है कि भाई ये इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कुछ छोटी सी बुक्स के रिलेटेड मैं यहाँ पर आपसे इसी टाइम पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो व्हाट द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि हमें पीवाईक्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो एसएससी के सब्जेक्टिव भी चीज़ें हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में आ रही हैं, कितना उनका वेटेज है और किस पैटर्न पर हमारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो मैं बुक्स जो सबसे पहले रेफरेंस देता हूँ ना, वो मैं यही देता हूँ कि आप अगर बिगनर भी हैं तो 3 बुक्स आपके पास मेनली होनी चाहिए जो कि आपकी जीएस, इंग्लिश और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड हो। आप रीजनिंग को भी साइड छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए हम सेपरेट जो वीडियो होगी, सब्जेक्टिव वीडियो जो होगी, हम वहाँ पर देख लेंगे कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, क्या हमें वाकई में उसमें उतना वेटेज देना या उतना टाइम देने की ज़रूरत होती है, और अगर देने की ज़रूरत भी है तो हम कैसे उसमें क्या कर सकते हैं वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 पीवाईक्यूज़ बुक होनी ज़रूरी है, जिसमें आपका किरण पब्लिकेशन में आपको रेफरेंस देता हूँ। किरण रेफरेंस के साथ आप जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बुक को खरीद लीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको एक इंडेक्स दी गई होती है जिसमें आपको प्रॉपरली ये बताया गया होता है कि भाई ये सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को भी सब डिवीजन करके पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। तो इससे आपका सबसे बड़ा जो तरीका होता है चीज़ों को समझने का वो क्लियर हो जाता है। आपको ये पता है कि अगर पॉलिटी नाम की एक चीज़ है, पॉलिटी में आपका सब डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, स्टार्टिंग में जो हमारे एक्ट्स आए थे वो कौन कौन से एक्ट्स थे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, फिर चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं, कहाँ कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने के लिए अडॉप्शन किए, कौन कौन से देशों से हमने चीज़ों का हायरेंस किया, और किस तरीके से हमारी ये पूरी चीज़ कंप्लीट होती है एक पूरे पैटर्न वे में। तो वहाँ पर उन चीज़ों को पैटर्न वाइज आपको डिवाइड करके दिया गया होता है। मैथमेटिक्स की मैं आपसे बात करूँ तो जैसे कि आपके पास एवरेज है, एवरेज में आपके साथ बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं।
आपसे बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बैटिंग एवरेज कैसे निकालते हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस कवर करने में जो एवरेज स्पीड्स होती हैं उनके रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये बेसिक जानकारी होती हैं जो कि आपको, ये जो बुक मैंने आपको रेफरेंस दी थी कि आप क्वांट, जीएस और इंग्लिश तीनों की ये बुक खरीद लें, जिस पर आपको इंडेक्स और वेटेज के साथ के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको किस तरीके के दिए गए थे। तो यहाँ से इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको ये तो पक्का आइडिया लग जाएगा कि भाई इस तरीके से मुझे अब ये पता है कि मुझे किधर की डायरेक्शन में जाना है। मेन जो इश्यू आता है वो यही आता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। मुझे ये आइडिया ही नहीं होता है कि भाई मुझे पता है एसएससी का मुझे एग्ज़ाम देना है, बहुत अच्छी खासी इसके अंदर प्रेस्टिजियस जॉब होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम होता है उन जॉब्स का, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई हम स्टार्ट कैसे करें। तो उस स्टार्टिंग पुश को देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक्स को निकालिए, सिलेबस को निकालिए, उसे नोट डाउन कीजिए और समझिए कि भाई आपको अपना वो प्रोसेस जो है उसे किस तरीके से फॉलो कराना है। इसके बाद जो सब्जेक्टिव स्टडी हमें किस तरीके से करनी है, मैं प्रीलिम्स को यहाँ पर लेकर आपसे बात करूँगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैंने वीडियो बना ली है कि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को किस तरीके से स्टार्ट करें, कैसे आपको उसका प्रोसेस फॉलो करना है, वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो भी देख लेंगे। और बाकी जीएस और उसके साथ साथ जो इंग्लिश है उस पर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि सब्जेक्टिव स्टडी से हमारे रिलेट करेगी। एंड यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको ये रेफरेंशियल बुक्स की बात करी, जहाँ पर मैं किरण पब्लिकेशन या फिर एसपी बख्शी को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व देता हूँ इंग्लिश के फॉर्म में, तो इनके सॉल्यूशन सीरीज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसमें जो बुक में आपका कन्वेंशनल वे दिया गया है, यूजुअली लोग बोलते हैं कि यार किरण में बहुत बेसिक तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, मैथ की मैं बात करता हूँ, तो मैं जो आपको वीडियो सॉल्यूशन देता हूँ, मैं वहाँ पर सिर्फ उस बेसिक्स को क्लियर करने का ही नहीं, मैं उसके साथ साथ आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को, ये भी बताता हूँ। अब किरण पब्लिकेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक आपके लिए इसीलिए फ़ायदेमंद हो जाता है क्योंकि उसमें आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो आपको समझाया गया होता है कि भाई एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमें अपने इस फॉलोअप को आगे बढ़ाना है, तो ये सभी काम आपको सबसे पहले करना है। और फिर जो सब्जेक्टिव स्टडी हमें किस तरीके से करनी है, टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर मैं आपके लिए एक एक करके छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।